का काम करते हैं कि माँ जग बछरू पिता जग घोड़। हमारे यहाँ का बड़ा प्रचलित एक कहावत है। और कौन से अधिकार की वो बात कर रहे हैं? सबसे पहले अधिकार शब्द का जो उच्चारण करके या जो अपने कार्यक्रम का नाम रखे हैं, उनको इससे पहले बिहार के जनता को ये बताना होगा कि भैया तेजस्वी यादव जी, आप किस अधिकार और हक की बात कर रहे हैं। उनके पास यही विजन है ना कि वो 4 वर्ष के आयु में नाम का घोटाला किए। आप ही सुनना चाह रहे थे। उनके पास यही विजन है ना कि 13 वर्ष के आयु में क्रिकेट का घोटाला किए, उसके बाद सैलरी का घोटाला किए। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर से बिहार में निकल गए हैं, यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का नाम है बिहार अधिकार यात्रा। यानी कि तेजस्वी यादव साफ तौर पे कर रहे हैं कि अधिकार जो बिहार के जनता के एनडीए सरकार ने छीन लिया है, हम उनको दिलवाएंगे। हम हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह जी। साकेत सिंह जी, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, कर रहे हैं कि आप लोग अधिकार ही छीन लिए, जनता का अधिकार दिलाएंगे हम लोग। वो बोल रहे हैं जो पूरे बिहार के देवतुल्य लोगों का हक और हकूक दोनों छीन के और राज परिवार बन के बैठे हुए हैं, वो लोग हक की बात कर रहे हैं। क्या बिहार और बिहार वासियों का अपमान में कोई कमी रह गई थी? जो आदरणीय राहुल गांधी जी का वो पिकनिक वाला प्रोग्राम में जिसमें झुनझुना की तरह पीछे पीछे डोले फिर रहे थे और बिहार के लोगों को अपमानित करवाने का काम किए अलग अलग ढंग से। कभी प्रधानमंत्री के माता जी से शुरू हुआ और बीड़ी सिगरेट तक बिहार का ये लोग नाम रख के और बिहार के अस्मिता पे चोट पहुंचाने का काम किया। क्या आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इससे दिल नहीं भरा? वो कितनी बार क्या उन्होंने कसम खा रखी है कि बिहार और बिहार वासियों का हमेशा अपमान ही करेंगे? और कौन से अधिकार की वो बात कर रहे हैं? सबसे पहले अधिकार शब्द का जो उच्चारण करके या जो अपने कार्यक्रम का नाम रखे हैं, उनको इससे पहले बिहार के जनता को ये बताना होगा कि भैया तेजस्वी यादव जी, आप किस अधिकार और हक की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वोट का चोरी हो रहा है, अब वो हो गया। आज इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया। बिहार की एक भी जनता ने, उन लोग बोल रहे थे कि 60 लाख लोगों का नाम काट दिया। 60 गो लोग आज तक। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो त्रुटियां अगर कहीं है तो जब तक वो प्रक्रिया आचार संहिता नहीं लगता है तब तक लोग अपना इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो 60 गो लोग आज तक पूरे बिहार से नहीं आया। इन लोग वोट चोरी का इल्जाम लगा कि बिहार वासियों का अपमान करने का काम किए। इन लोगों का हमेशा मंशा रहा है, जैसे इन लोगों ने बिहार के खजाने को लूट कर और बिहार को खंडहर बना दिया। ऐसा बिहार थोड़े था, वैसा बिहार बिल्कुल नहीं था। 1912 में बिहार जब गणतंत्र बना, उसके बाद बिहार में वो हर चीज था जो आज नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उससे आगे बढ़ के लौटाने का काम किया है। लेकिन जब हमारे परम आदरणीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ये बिहार मिला था, क्या आप और हम बिहार वासी एक कल्पना किए थे कि एक खंडहर बिहार जिस पे स्ट्रक्चर तक खड़ा नहीं हो सकता था? लेकिन हमारे नेता ने संसाधन, हम बार बार कहते हैं कि सीमित संसाधन, न के बराबर संसाधन, उससे भी इन परिवारों का, अब जंगल राज पे नहीं जाएंगे 90 और 2005, लेकिन इन राज परिवारों का उससे भी दिल नहीं भरा तो इन्होंने हमारे कलेजे का 2 टुकड़ा कर दिया, राज्य का विभाजन करवा के। कुछ वहां लोग लूटे, कुछ यहां लोग लूटे, लूट के अपना खजाना भर लिए और बिहार के लोगों को बदहाल स्थिति में, ये कहने में हमको कतई गुरेज नहीं है कि सड़क पे लाके खड़ा कर दिए, जहां ना कहीं बहू सुरक्षित थी, ना बेटी सुरक्षित थी, ना आम सभ्य लोग सुरक्षित थे।
आप एनडीए के सरकार का नीतीश कुमार के शासनकाल को गिना रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो हमने 17 महीना में करके दिखाया है जनता को, इसके बीच में हम जनता के बीच में जाएंगे। कि जिस तरह से खटारा सरकार है, नीतीश कुमार जो अब अचेत अवस्था में है, इनसे बिहार चल नहीं रहा है, अब हमें मौका दीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमने 17 महीने में रोजगार दिया, सरकारी रोजगार देने की बात करें, वो काम हम करेंगे अगर हम फुल फ्रेश में सरकार में आएंगे, इसलिए जनता के बीच में गए हैं। क्या आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, वो इन सारी चीजों का या तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होगा भी कैसे? सब लोग उनको 9वीं फेल कहता है, मैं उनको 8वीं पास कहता हूं। मैं कभी उनको मेरे किसी भी इंटरव्यू में मैं उनको 9वीं फेल नहीं कहा होऊंगा, मैं 8वीं तक पढ़े लिखा व्यक्ति कहता हूं। तो उनके पास जो ज्ञान है, जो शिक्षा दीक्षा है, उसके आधार पे वो बोलते हैं, तब तो क्षम्य है। अगर नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से इन बातों को अगर कर रहे हैं, जो आप हमसे पूछने का काम कर रहे हैं, तो क्या उनके पास हया नहीं है? क्या हया एक शब्द होती है, या आंखों का पानी गिर जाना, या तो नेता प्रतिपक्ष जी में हया नहीं है, या उनकी आंखों का पानी गिर गया है। इस बात के लिए आप आंखों बता रहे हैं ना, क्योंकि पूरा बिहार का बच्चा बच्चा, अब बिहार सहित देश का हर लोग ये जानता है कि किसी भी प्रांत में किसी भी चीज को धरातल पे लाने के लिए उस प्रांत का मुखिया उसकी अनुमति देता है, उसके मुखिया उसको चिरतार्थ करता है, उस प्रांत का मुखिया उसको धरातल पे उतारने का काम करता है। ये कौन चीज थे? अनुकंपा पे फिनिश करने दीजिए भाई। एक यही तो बात है कि लेना न देना छुछे फूले ना। अनुकंपा पे आदरणीय नीतीश कुमार जी के कृपा पात पे 2 बार सत्ता का सुख भोग लिए, लेकिन इनके रगों में जो बसा है लूटना और खसुटना, जो विभाग उनके पास था, जो मंत्रालय उनको मिला था, उसमें तो जांच हुआ तो कितना घोटाला पाया गया। वो पहले अपने विभाग का जिम्मेदारी लेना। और रही बात ये हंसने के सिवा अपने आप को बार बार क्यों हंसी के पात्र बनाते हैं? डिप्टी सीएम को यह अधिकार है कि किसी को नौकरी दे सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये बोल रहे हैं ना कि पहले क्यों नहीं आप लोग कर पाए? उनके पास विजन था, जबरदस्ती करवाए हैं नीतीश कुमार से हाथ पकड़ के। वो तो यही बात बोल रहे हैं ना कि हमने करवाया है, उनके पास पहले से कहा था। नीतीश कुमार जी के बारे में अगर नेता प्रतिपक्ष जी ऐसा बोल रहे हैं, तो सबसे पहले उनको अपने पिताश्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से ये चीज सीखने और पूछने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी जिस व्यक्तित्व का नाम है, उनको न कोई जबरदस्ती कुछ करा सकता है, न उनसे जबरदस्ती कुछ करवाया जा सकता है। नीतीश कुमार तो ऐसे दूरदर्शी सोच के व्यक्तित्व हैं, नेता हैं, जो हर चीज को पहले परखने का काम करते हैं। हर चीज को परखने के बाद उसका भविष्य में फ्यूचर क्या होगा, उसको उसका बिहार वासियों पे कितना असर पड़ेगा, ये सब कुछ तराजू के पलड़े पे तौल के तब हमारे सर्वमान्य नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी किसी निर्णय को अंजाम देने का काम करते हैं। इनके पास यही विजन है ना। मुद्दा विहीन विपक्ष हम लोग कहते हैं तो आप लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। अरे भाई, उन लोग मुद्दा पे बात करें ना। मुद्दा के लिए नीतीश कुमार जी ने कहीं किसी भी सेक्टर में इस बिहार में तो कोई जगह नहीं छोड़ा है। तो मुद्दा विहीन विपक्ष अलर बलर अंट संट कुछ भी बोलेगा, हर बातों का प्रतिक्रिया। अगर तो बोल रहे हैं तेजस्वी पिछलागू बने हुए हैं, आप लोग विजन को चुरा रहे हैं तेजस्वी का। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया अपना विजन जनता के बीच। बहुत सुंदर बात आपने पूछा। उनके पास यही विजन है ना कि वो 4 वर्ष के आयु में नाम का घोटाला किए। आप ही सुनना चाह रहे थे। उनके पास यही विजन है ना कि 13 वर्ष के आयु में क्रिकेट का घोटाला किए, उसके बाद सैलरी का घोटाला किए। मैंने 36 वर्ष के आयु तक आते आते उन्होंने 18 घोटाले अपने नाम कर लिया। ये उनका विजन है। और इससे थोड़ा सा आप दाहिने या बाएं हट के देखिएगा तो हम बार बार कहने का काम करते हैं कि मां जग बछरू पिता जग घोड़, हमारे यहाँ का बड़ा प्रचलित एक कहावत है। तो जो अपने माता और पिताजी के शासन काल में हम जाना नहीं चाह रहे थे, आप हमको मजबूर किए, तो सुनिए, जो अपने माता और पिताजी के 15 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सीखा है, वो वही बोलेंगे। वो गलत नहीं है अपने जगह पे। उनकी जो शिक्षा, प्रथम बात एक, जो उनका ज्ञान,
उसके आधार पे वो बोल रहे हैं। और जो वो अपने माता पिताजी और परिवार वालों को देख के बड़े हुए हैं, सीखे हैं, उसकी व्याख्या वो घूम घूम के कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, और मंत्रालय जो उनके पास मिला था उस विभाग के वो मंत्री जरूर थे, लेकिन 17 महीना में 1700 कर्म करा के उस विभाग को नाश करके छोड़ने का काम किया है। ये भी आप लोग उनसे पूछने का काम करिएगा। तो आप सुन रहे थे जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह, किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर बरसते हुए नजर आते हैं। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ